जम्मू कश्मीर के भद्रवा जिले की वादियों में कभी गरीबी और सूखे की मार झेलते गांव भरोवा, खालो और शनात्रा आज खुद कफील भारत की मिसाल बन चुके हैं। और इस बदलाव के पीछे हैं 78 साल के हाजी मोहम्मद शफी शेख। 2 दहाई पहले जब ज्यादातर काश्तकार सिर्फ मक्का, धान और मवेशियों के लिए चारा उगाते थे, तब हाजी शफी साहब ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया। बारिश के पानी पर मुनहसर बंजर और ढलान वाली अपनी 5 एकड़ जमीन पर इन्होंने शुरू किया इटालियन पियर का सफर। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही बना उनके और पूरे गांव के लिए एक नई पहचान का बाइस। जब मैंने ये पेड़ वगैरह लगाए हॉर्टिकल्चर की मदद से, तो इसमें आस्ता आस्ता मेरी आमदन बढ़ती गई। तो पहले तो 2 लाख थी, फिर 4, फिर 5। तो उसके बाद एक बार मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया कि अब ये आगे कहाँ तक जाओगे। मैंने कहा ये 2015 में 15 लाख तक जाएगी, अब 2025 आ गया, अब तो 25 तक पहुंच गई। क्योंकि ये जो हमारा इटालियन पीर है, ये मैंने 2005 में लगाया था। यहाँ विकास टंडन एक केवी में वो रहता था डॉक्टर, तो आज तक वो प्रोफेसर है शायद यूनिवर्सिटी में जम्मू। तो उसने ये मुझे वैरायटी दी कि आप ये भी लगाओ। तो ये पेड़ मैं तो एक ही प्लाट में लगाता था, लेकिन अब पहले पेड़ जो लग चुके थे, फिर मैंने कुछ पेड़ जो छोटे छोटे थे वो काट कर ये कोई 250 पेड़ ये भी लगा दिया। शुरुआत में न पानी की सहूलत न टेक्निक का सहारा, लेकिन हौसले बुलंद थे। पहले ठेकेदारी का काम करने वाले हाजी शफी कश्मीर में अपने छोटे भाई के बाग देखकर रागिब हुए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से 2002 में इन्होंने पहला इटालियन पियर का पौधा लगाया। एक दिन एग्रीकल्चर साइंस सेंटर के डॉक्टर विकास टंडन ने इन्हें कुछ पौधे गिफ्ट किए और यही बना इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। आज इनके बाग में 250 से ज्यादा पियर के पेड़ हैं और सालाना आमदनी 20,000 रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो चुकी है। मेरे सोच एक ये आ गया आइडिया कि क्यों न हो कि इस ज़मीन में हम इस फसल को लगाने के बजाय इसको हम थोड़ा हॉर्टिकल्चर की मदद से इसको हम इसमें हॉर्टिकल्चर इसमें बागवानी के काम में पौधे लगाएं। और ये ज़मीन अपनी ये बार बार फसल लगानी, आई बारिश बनी, नहीं आई तो नहीं बनी। तो उसके बाद जब मैंने उधर देखा तो मैंने आकर यहाँ जो HDO था तो उसके साथ भद्रवा में बात की, तो उसने मेरे लिए 100 प्लांट फ़िलहाल अखरोटों का बुक करवाया। तो वो 79 में जब प्लांट आए तो मैंने 2 अपने रकबों में, एक मेरा कोई 15 कनाल रकबा, दूसरा 10 कनाल, उसमें मैंने वो बंजर ज़मीन है तो मैंने वो अखरोट लगाए। उसके बाद 80 में मैंने शुरू किए ये नाशपाती के पेड़ लगाने। आज हाजी शफी शेख सिर्फ एक कामयाब काश्तकार नहीं, बल्कि अपने इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार का सहारा है। 25 से ज्यादा मजदूर इनके बाग में काम करते हैं। कई नौजवानों को इन्होंने पियर के पौधे मुफ्त में दिए ताकि वो भी अपना काम शुरू कर सकें। शनात्रा गांव के कबीर अहमद कहते हैं, पहले हम रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जाते थे, लेकिन अब यही रोजगार है। इटालियन पियर ने न सिर्फ लोगों को रोजगार दिया, बल्कि एक नई सोच और खुद कफालत की राह दिखाई। मुझे काम करते हुए इधर अब 15-16 साल हो गए। बहुत काम होता है इधर, कम से कम 18 से 20 बंदे काम करते हैं। मतलब लगभग आप मान के चलो कि 4-5 बंदे तो डेली इधर काम करते हैं। हमें 500 रुपया दिन मिलता है। जो पैकिंग करते हैं उनको 800 है, या कटाई करनी उनको भी 800 है। ठीक ठाक काम है। अब मैंने भी लगाए हैं घर में, इन्हीं से पेड़ लेके, इन्हीं से मैंने सीखा है, जो कुछ सीखा इन्हीं से सीखा। गहरे लाल रंग के इटालियन पियर, जिसे रेड DNG भी कहा जाता है, अब भद्रवा की पहचान बन चुके हैं। ये गैर मुल्की फल अब हाई क्लास के सारिफीन में बेहद मशहूर है और सयाहों के लिए भी पुरकशिश। हाजी शफी शेख का कहना है, मेरा ख्वाब है कि भद्रवा का नाम दुनिया में पियर के लिए जाना जाए। इनकी मेहनत और लगन एक आम काश्तकार के लिए मशअले राह बन चुकी है। आज ये वादियाँ सिर्फ फलों से नहीं, बल्कि उम्मीद और खुद कफालत से महक रही हैं।